नमस्कार। हेलो सर, कैसे हो आप? कहिए। बस बढ़िया। क्या चल रहा है? कैसे हर चीज को अरेंज कर रहे हो आप? थी और रमजान का तो थोड़ा प्रोग्राम सब पूरा शेड्यूल अपसेट हो गया था। वो तो चलिए, आज हो गया 3-4 दिन आप लोग का तो हाँ, फेस्टिवल। अब अपने आखिरी पे होगा। अभी ट्रैक पे ला रहा हूँ अभी। क्योंकि मैं बार बार 2-3 चीजों पे आपका ध्यान लिया हूँ और फिर से मैं आपको इसीलिए अभी फोन किया हूँ कि आपका ध्यान फिर से ले पाऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बार आदमी डिरेल होता है ना, अगर फेस्टिवल हो या कोई भी और चीज में, तो फिर उसको फिर से वापस अपने जोन में आने में ना समय लग जाता है। ठीक है ना? तो मैं इसी मातहत आपसे फोन कर रहा हूँ कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि अभी आपकी गाड़ी कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। एक्चुअली वो नीश के लेवल पे जो था, तो नीश में मेरा ये था कि यंग जनरेशन को मैं ये करना चाह रहा था, टारगेट करना चाह रहा था कि ताकि वो अपना गोल सेट करे। सर, गलत तरीका है। मैं बार ये बात में मैंने पहले भी आपको टोका है और फिर से मैं बता रहा हूँ, आप देख ही नहीं रहे उस एंगल से जिस एंगल से चीजें दिखेगी आपको। जी। बेसिकली आप सूरज को देख रहे हैं और चांद को देख रहे हैं, ठीक है ना? जी। लेकिन चांद दिख ही इसलिए रहा है ना क्योंकि सूरज की रोशनी चांद पे पड़ रही है। जी। चांद का अपना अस्तित्व नहीं है, वो सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है। ठीक है ना? क्लियर बात है? हाँ, दोनों दो बातें हैं। तो आप चांद को एक अपना एग्जिस्टेंस में मान रहे हैं और सूरज तो सूरज है ही। हाँ, नहीं, गलत तरीका से देख रहे हैं। ये सब दिमाग में गार्बेज डाल दिया गया है पहले से। जो जानकारियां तो एकदम नहीं है ना। पहले से तो ऐसा बचपन से ऐसा जानकारी से जुड़े थे ही नहीं। अभी अचानक से कुछ दिन हुआ और इस तरह की बातें कान में आने लगी हैं। ठीक है ना? हाँ, मेन चीज पे आइए, मेन चीज पे आएंगे हम लोग। अभी मैं अभी क्या कर रहा हूँ इधर, 1-2 दिन में मेरा जो भी प्लानिंग हुआ है, देखिए अभी मेन बात आई है कि मान लीजिए आपका माइक्रो नीस आपने बना दिया। नीस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, माइक्रो नीस की बात कर रहा हूँ मैं, कोर नीस की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? कोर मतलब देखिए होता क्या है, सबसे पहले होता है कि किसको सर्व करना है। हु आपका ड्रीम क्लाइंट होगा कौन? हु विल योर ड्रीम क्लाइंट? जब ड्रीम क्लाइंट की बात आती है तो पहले वहां पे छांटते हैं हम लोग कि ड्रीम क्लाइंट तो किसको बनाए ड्रीम क्लाइंट। हमको तो ड्रीम क्लाइंट का मतलब ये हुआ ना, क्लाइंट का मतलब ये हुआ कि हमको वहां से पैसे मिलने चाहिए। ठीक है ना? हमें वहां से हमारा जो रेस्पेक्ट है वो पता चलना चाहिए कि हाँ, हम वाकई में ये कुछ कर रहे हैं तो मुझे 5 लाख मिल रहा है एक आदमी से। ठीक है ना? या फिर हम वाकई में इतनी दुनिया देखें, इतना समझदारी रखें तो मुझे एक क्लाइंट से मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मेरे एक्सपर्टाइज के लिए वो मुझे ले रहा है। ठीक है ना? और मुझे उसके लिए 10 लाख रुपए दे रहा है। क्लियर है ना? क्लियर है बातें यहाँ तक? तो हु तो ये एक सफर है, एक जर्नी है। ठीक है ना? एक दिन में ये मुकाम किसी को नहीं मिलता। ठीक है ना? तो आप जो चीज करके आज 70 साल की उम्र पार किए हैं, जाहिर बात है वहां पर वो एक चीज को आपको तलाशने की जरूरत है जहां पर आपने 70 साल गुजारा है ना? इसको मैंने अभी क्या किया है, रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। मतलब रीस्ट्रक्चर क्या, ऑलरेडी आप ये हमारे इसमें जाएंगे ना, नीस क्लैरिटी वाले प्रोग्राम में, उसके बाद हमारा जो फनल है उस फनल में जाएंगे तो वहां से कुछ क्लियर तो होगा। लेकिन मैं अभी एकदम माइक्रो कर दिया हूँ। जैसे कि हम लोग 4 लोग हैं, ठीक है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अलग से सब्जेक्ट बना रहा हूँ जो टोटली सिर्फ नीस पे बात करेगा। टोटल नीस पे बात करेगा और हम उसके लिए एकदम प्रीमियम चार्ज ले रहे हैं। वहां पे डायरेक्ट प्रीमियम चार्ज पे ले रहे हैं कि एकदम आपको मैं थोड़ा सा फनल दे रहा हूँ, आप अंदर आइए और नीस के लिए, पर्टिकुलर नीस के लिए एकदम आपको एकदम अलग से प्रीमियम किनारे में लेके जा रहा हूँ, है ना? जहां पे मैं आपको फनल में डाल करके आपको पहले दुरुस्त कर रहा हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि अभी लेदर का सोफा बना रहे हो या लेदर का चप्पल बना रहे हो, ठीक है ना? या मैंगो का जूस बना रहे हो या फिर बाइक का सॉकर बना रहे हो, ठीक है ना? तो मैंगो का जूस, बाइक का सॉकर, लेदर का चप्पल एकदम ही अलग सेगमेंट है और लेदर का रेक्सिन से सोफा बनाना एकदम ही अलग सेगमेंट है। कि लेदर का सोफा जो बनाएगा ना वो लखपति आदमी से कम नहीं होगा। और लेदर का जूता तो मे नॉट भी कोई भी आदमी खरीद लेगा मार्केट में, है ना? क्लियर है बातें? मैंगो का जूस हर कोई पी लेगा, बाइक का सॉकर हर एक का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना? जिसका गाड़ी खराब होता है। तो मेन चीज पे आना है तो उसके लिए एक फनल मैं अभी रेडी करके दूंगा आप लोग को, ठीक है ना? ठीक है, जहां से आपको बहुत मदद मिलेगा। ऑलरेडी मैंने आपके कोर्स में ये चीज दे चुका हूँ। अभी तक आपने माइक्रोनीस वाला चैप्टर खोला ही नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं पढ़ा है, मैंने सुना है। हाँ सुना है। नहीं, वो तो इसीलिए आपने ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट में आपने सुना होगा।
जी और उसके बाद जब फिर जो स्पेशल जो नीस के ऊपर में जो बनाया हुआ प्रोग्राम है ना, जब उसके ऊपर पहुंचेंगे तब वहां आएगा। लेकिन जो मैं आपको मेन बात बताया ना, वो एकदम एकदम मेन बात यही है। मेन बात क्या है कि आपने जो किया है ना, उसी पे जी आपकी ऑथोरिटी है, ठीक है ना। जब उसी पे आपकी ऑथोरिटी जी है, तो जब आप उसी चीज को जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकलेंगे, तभी आप वो एग्जैक्टली कर पाएंगे और पीपल को कनेक्ट कर पाएंगे। जी तो यू कैन ब्रांड, जब आप मेरा लोगो देखते हैं, मेरा नाम देखते हैं, तो यू कैन, मेरा उसके नीचे लिखा हुआ है कि व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम। व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम मतलब टारगेट मार्केट तो वही है ना, जिसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा। यानी सेल विदाउट सेल की जी जब बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो आदमी आपके सामने बैठा है, आपको सुन रहा है, वो तुरंत बोले कि सर जी ये मुझे दे दीजिए, मेरे काम का है। जी जी सामने वाला सुने और बोले सर ये मुझे आप दे दीजिए, ये मेरे काम का है। जी मेरी बातें आपको कनेक्ट हो रही है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जी जी कि व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो आप सॉकर, जिसको सॉकर ठीक कराना है, उसको लेदर का चप्पल या फिर लेदर का सोफा आप कैसे दिखा सकते हैं? जी बात समझ में आ रही है? तो यू कैन ब्रांड, आप अपने आप को मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो सॉल्व अ प्रॉब्लम यानी किसको? हु इज योर कस्टमर? वो जिसका जी सॉकर खराब हो गया वो कस्टमर है, या जो लेदर का सोफा बनाने वाला है वो कस्टमर है, या फिर वो मैंगो का जूस बनाने वाला है वो आपका कस्टमर है? कौन कस्टमर है आपका? एक बात क्लियर हुआ? जी तो आप किस क्षेत्र के प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, ये एकदम आपको जी होना चाहिए। तो आपकी ये ड्रीम में, आपका प्री फ्रेम में ये बात आ जाना चाहिए। दिमाग का जो प्री फ्रेम है ना, वहां पर ये बात आ जाना चाहिए, जी ठीक है ना। तो वो वाला बात एकदम क्लियर हो गया जो मैं बोला अभी, प्री जी फ्रेम। हाँ आपका ड्रीम क्लाइंट आपको दिखना चाहिए अपने आंख में। जैसे हाथी बोलने से आपको दिखता है ना, नजर के सामने जी हाथी इसको बोलते हैं, वैसे आपका ड्रीम जी क्लाइंट आपको दिखना चाहिए। एक बात जी अभी, जी एक बात आपने क्लियर कर दिया। अब उसको रिजल्ट क्या चाहिए, यानी उसका इन जी रिजल्ट क्या है। बंदा अगर जी आपका एक ड्रीम क्लाइंट है, मान लीजिए एक ड्रीम क्लाइंट है जिसका नाम अमिताभ बच्चन है। जी अभी अमिताभ बच्चन का रिजल्ट, यानी आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने का उसके हाथ में आएगा क्या? रिजल्ट, जी ठीक है जी ना। अब जब रिजल्ट को आप देख लिए, तब आप देखते हैं कि रिजल्ट को और नीचे जाके देखा जा सकता है। जब मैं रिजल्ट इमेज कर लिया, जब रिजल्ट में विजुअलाइज कर लिया, तब मैं देखता हूं कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना। जी जब मैं अल्टीमेट रिजल्ट देखता हूं, ठीक है ना, तो अल्टीमेट रिजल्ट के नीचे जब और नीचे उतरता हूं, तब देखता हूं कि और 10 बातें हैं उसके अंदर। जब 10 बातें जी हैं, तो 10 बातें में से एक बात, जैसे मैं बाबा बताऊं ना, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। क्योंकि आपको जी स्पेशलिस्ट होना है, क्योंकि पैसे ज्यादा चार्ज करने हैं। आप जर्नलिस्ट होकर के पैसा चार्ज कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जी कल के सेशन में मैंने बताया था कि अगर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जी तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप का अपना मार्केट है, ठीक है ना। जी आपको अपना डिसाइड करना पड़ता है कि आप किसको देख रहे हैं, ठीक है ना। जी जैसे आपका दिमाग में बाबा चल रहा है कि मैं यूथ को प्रभावित करूंगा, जी ठीक है ना। तो आप यूथ स्पेशलिस्ट हो चुके हैं ना। मतलब यूथ बोलने का मतलब है जो 30 साल के नीचे वाला बंदा है। जी तो 30 साल के ऊपर वाला बंदा है, वो आपका टारगेट मार्केट फिर है ही नहीं, जी ठीक है ना। जब 30 साल से नीचे वाला बंदा टारगेट मार्केट है, तो आपको देखना होगा उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। जी अगर उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी और आप उसको नर्चर करने जाएंगे, तो फिर कहाँ आ गया कि जो कुकर से करे प्यार, जो है, जो बीवी से करे प्यार, वो हॉकिंस से करे कैसे करे इंतजार। तो फिर समझ में आएगा कि बीवी हॉकिंस तो लेगी, लेकिन खरीदेगा बीवी नहीं, खरीदेगा उसका हस्बैंड। जी बात क्लियर हो रही है? जी हाँ हाँ, इसका मतलब है कि जब 30 साल के नीचे वाले लोग आपका टारगेट मार्केट में है, यूथ टारगेट मार्केट में, क्योंकि 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 तक के लोग मतलब पलटरबाजी करते हैं। उसके बाद लोग कहीं ना कहीं सेट होने लगते हैं, क्योंकि लगभग 27, 28 साल के बाद लोगों की शादियां हो जाती है, जी ठीक है ना। तो आपका टारगेट मार्केट ये जो 14, 15 साल से लेकर के 28, 30 साल तक के लोग हैं, उसमें देखना है कि उनमें पेइंग कैपेसिटी कितना है, वो उनके पॉकेट में पैसा कितना है, कि अगर वो आप तो सुन लिए तुरंत पेमेंट करेंगे, हम्म ठीक है ना। तो हर चीज को जब आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये जो पारासोना है, ये मेरे को इस लेवल पे, मुझे 4,000, 5,000, 10,000 पेमेंट मांगता हूँ, उस समय तक तो दे देगा। लेकिन जब मैं इसे बोलूंगा प्लगइन्स खरीदो, वेबसाइट डेवलप करो, तब ये पेमेंट के लिए ना अपना मुंह छोड़ के पापा का, मम्मी का मुंह देखेगा, ठीक है ना। इसमें वो जी समझदारी या फिर इसमें वो लेवल नहीं है ना कि वो अपना .com खड़ा करके उसको तुरंत, क्योंकि अभी कोई भी नाम की बात करे तो वो सीधा .com पे जाके रुकता है। जी .com की बात करें तो उसका डोमेन होस्टिंग,
उसका वेबसाइट का डिजाइनिंग, उसका फनल मेकिंग, हर चीज पे बात आती है, ठीक है ना। जी जी हाँ तो बहुत कुछ है यहाँ पे जानने समझने के लिए। तो वो आपको अभी मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत स्लो जा रहे हैं, तो मैं कोई भी बात जी हाँ बोलूं और वो बात आप जो है ना उस लेवल पे जाके तुरंत एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अरेंजमेंट्स नहीं है। जी जैसे कि मैं आपको एक कोटेशन बोल के भेजा था कि जैसे मान लो हम लोग घर में हैं 5 लोग, हम लोग डेली खाते हैं, कमाते हैं, डेली अपना घर परिवार चल रहे हैं, लेकिन कोई 4-5 गेस्ट आ गया ना तो भी मैनेज कर जी लेते हैं ना। उसी किचन में जाते जी हैं, वही खाना पकाते हैं, उसी बिस्तर में एडजस्ट करते हैं, उसी घर में थोड़ा सा सोफा वफा किनारे करके जगह बना लेते हैं और सो जाते हैं, ठीक है ना, जी जी मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर बिटिया की शादी करनी है, बच्चे का बर्थडे मनाना है, मुंडन करना है, कोई भी अगर फेस्टिवल कर दे रहे घर के अंदर में, कोई ओकेजन कर रहे जहाँ पे 50 लोग, 100 लोग, 200 लोगों की बारी है, जी तब फिर हम लोग को लगता है कि यार उस किचन में घुस के खाना बनाने से नहीं होगा, इवन चाय बनाने से भी नहीं होगा। 200 जी लोगों का चाय उस किचन में नहीं बना सकते। जी तब आप क्या करेंगे? तब आप किसी बाहर के मैन पावर को असाइन करेंगे, बाहर के रेस्टोरेंट होटल जी को असाइन करेंगे, उनसे बोलेंगे कि आप सर्व करो कम से कम, है ना। जी बातें क्लियर है क्या? जी हाँ समझ गए। हाँ, तो आपको पहले देखना है कि आपको काम कौन सा जोन में करना है। आपको फेस्टिवल वाले जोन में काम करना है या फिर वो डेली खा के सोने वाला जोन में काम करना है। तो फेस्टिवल वाले जोन में काम करना है तो आपकी तैयारी उस तरह का सी होनी होगी। शादी का कार्ड बांटने से या अपने घर का प्रोग्राम का कार्ड बांटना एक चीज है, उसी करके 100 काम है, और हर काम को एग्जीक्यूट करने में फूल वाला अलग अपना रोल निभाएगा, पंडाल वाला अपना रोल निभाएगा, शादी का जी कार्ड बनाने वाला अलग अपना रोल निभाएगा, ठीक है ना। हर जी एक आदमी का अपना अपना डिपार्टमेंट है और आपको हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को जिम्मेदारियां असाइन करें। कैमरामैन वाला कैमरा वाला काम करेगा, है ना। जी मेहंदी लगाने वाली वो अपना काम करेगी, ब्यूटिशियन जो बाल संवारेगी वो अपना अलग काम करेगी, जो कपड़े वाला है जी अपना काम करके देगा, ब्लाउज सिल के देगा, कपड़े सिल के देगा, है ना। जी हर एक अलग अलग पैनल के जो उस्ताद हैं आपको वहां पर जाके बेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई करना होगा। जी हाँ गेट इट ना। जी हाँ अभी जो चीज हम लोग ट्रेडिशनली कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक मार्केट में ऑफिस खोज रहे थे, एक घर खोज रहे थे, अपना स्टाफ कुछ उस तरह की चीज खोज रहे थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां पर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारा चीज क्लाउड पे आ गया है। हमें ट्रैफिक चाहिए तो जी हमें क्लाउड पे काम करना होगा, क्लाउड पे हमारा एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो इकबाल शेख .com कहाँ है आपका? आपने बना लिया इकबाल शेख .com? जी नहीं हाँ, तो इकबाल शेख .com जब तक बनता नहीं है तब तक आपका लेवल इनहांस होता ही नहीं है। आप नीचे को चीजों को ही खंगोलते रह जाओगे, दिन तो उसी में पार हो जाएगा। जी तो जो मेन काम है ना, वो उसके लिए आपको हेलीकॉप्टर व्यू से देखना होगा चीजों को, पैरासूट लैंडिंग करने के लिए तैयार रखना होगा अपने आप को, ठीक है ना। जी हाँ, आपको सिर्फ सीखने के नाम पे सबको पैसे नहीं बांटने, पहले जी फायर देन एम। आपको कूदना होगा, अपनी चीजों के साथ कूदना होगा। मैं डेली बोला हूँ अपनी लर्निंग शेयर करें, तो आपका देखिए कि आपकी आवाज भी फिसी हो रही है, थोड़ा सा आवाज जो है ना पहले जैसा, मतलब जो है ना आवाज में थोड़ा सा ये चाहिए। तो जो चीज चाहिए वो चीज हम आपको बताएंगे, तब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, रियाज करेंगे, और ये सब उसी वक्त कर पाएंगे ना जब आपका मतलब होगा ना पैशन, आपका इंटरेस्ट होगा। क्योंकि आपका जी मेंटल में आपको एनएलपी सिखाने से, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने से, आपको अफर्मेशन कराने से आपका काम नहीं होगा। आपका काम होगा जब आपका स्किल जो है ना वो आपकी नजर के सामने हुंकारे मारेगा, आपका इंटरेस्ट एरिया के जी अंदर आप जब काम करेंगे, जो हमारा SIMT लॉ है। जी क्लियर है ना। जी अच्छा, एक दो बात मैं तो पूछना चाहता हूँ, हमारे कुछ आजकल कॉल्स जाते हैं, छोटे वाला कॉल 30 सेकंड का कॉल जाता है, वो आपको मिलता है क्या? जैसे हमारा कभी कभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कभी कभी आता है। आता है ना, जैसे कल आया था। आया था ना, मैं वही तो पूछ रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए मैं कल अटेंड किया था। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं वो तो मैं सर्विस काम कर जी रहा है या नहीं, क्योंकि जब लोगों से जी बात हाँ हुई सर। तब, हाँ, कि वो हाँ, कल सर्विस जो आया था मैं, कल हाँ हाँ, जो हमारे जी। रिकॉर्डेड 30 सेकंड के कॉल होते हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों का मालूम नहीं, लेकिन कल तो मुझे मिला था पक्का। कल आज तो भी मुझे मिला था अच्छी तरह मॉर्निंग याद में, है। आज भी 10-11 बजे मिला था। अच्छा आज आज मैं नहा रहा था तभी कुछ 2 कॉल आके गए थे, लेकिन किसके थे मालूम नहीं। अच्छा, तो मैं दोबारा देखते तो वो दोबारा वो कॉल नहीं कर सकते ना उस पर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो अपने घर कॉल वाले से अपने बोले अपने कि नंबर, सर्वर से नहीं अपने नंबर से भेजते हैं। अच्छा अपने नंबर से, अच्छा ठीक है एकदम। तो मैंने किया नहीं। बच्चे लोग बोले कि 2 कॉल आए थे किसी के, तो मैं देखा तो अनजान नंबर थे, तो फिर मैंने किया नहीं। तो हो सकता है कि वो आया हो, मुझे नहीं, मैं देखा नहीं। तो जब मैं नहा रहा था तब आए थे वो।
ठीक ठीक ठीक। तकरीबन 11 बजे। अच्छा, अभी आपको कुछ क्लियर हो रहा है ना? देखिए, अब आपके पास समय नहीं है सर, आप ऑलरेडी 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, कम से कम 1.5-2 साल से तो ज्यादा हो गया आप भिड़े हुए हैं, ठीक है ना? जी जी हाँ और इतना समय के बाद सिर्फ सेल्फ डाउट आता है मन में और कुछ नहीं आता है। जी। हाँ, तो आपको सेल्फ डाउट के अंदर में फंसे रहना है या वाकई में कुछ एग्जीक्यूट करके आगे निकल जाना है? नहीं, आगे निकलना है, इसलिए तो कुछ ना कुछ हाथ पैर मार रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ करने से नहीं होगा सर, आपको एकदम प्रॉपर एक ही दिशा में निकलना होगा और एक ही मेंटर के अकॉर्डिंगली ही काम करना होगा सर, ठीक है ना? एक ही मेंटर के अकॉर्डिंगली। मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। एक तो ये था कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो सर्विस में गया, तो सर्विस में जो एक्सपीरियंस है वो तो सर्विस में करते हुए ये है, तो उसका कोई मैं कुछ फायदा नहीं उठा सकता हूँ, इसलिए कि बैंकिंग जो इंडस्ट्री वो बहुत चेंज होती जा रही है, इंटरनेट वर्किंग भी बहुत चेंज होती जा रही है। तो मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने एक काम किया था कि मैंने एक डिप्लोमा किया था, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कॉर्पोरेशन एंड अकाउंट्स। तो जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसका अकाउंट्स है, ऑडिटिंग है, इलेक्शन है, उसका मैनेजमेंट है, उसका मैंने कोर्स किया था और बहुत सारी सोसाइटीज में मैंने काम भी किया, लेकिन उसमें टाइम बहुत जा रहा था तो मैंने वो कुछ छोड़ भी दिया था। तो उसमें मेरा एक्सपर्टीज है, उसमें लोग अभी भी मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं, लेकिन वो क्या फ्री कंसल्टेंसी रहती है, क्योंकि इतने कॉन्टेक्ट है तो वो कुछ ना कुछ एडवाइस लेते रहते हैं। तो मैं सोचा था कि उस पर कुछ काम करूं, मैं उस लाइन में कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, सॉलिड, उस पे करूं। लेकिन एकदम सॉलिड नीड है सर, एकदम सॉलिड नीड है, इसी पे काम करो आप। हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि सोसाइटीज और ये सब जो है वो इतना पे नहीं करते, उनका एक लिमिट रहता है, क्योंकि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रहती है तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी दे सकती है ज्यादा, जिसके 100, 200, 300 मेंबर है, लेकिन बहुत सारी छोटी सोसाइटीज है तो अब मैं आपको रोकता हूँ, सुनिए, मैं समझ गया आपकी बात। ये मेरे अंदर का पार्ट है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि इसमें होता क्या है ना। आप जो बात बोल रहे हैं ना, एकदम सॉलिड जगह है वो बात, है ना? और हर सोसाइटी को अपना लीगल एडवाइजर चाहिए, जी, ठीक है ना? अभी इस बारे में बात करने वाले लोग ही नहीं है यहाँ पर, सोसाइटी वाले खुद उठ के जा रहे हैं अपना सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करने और इससे जुड़े हुए लॉयर से मदद लेने, जी, ठीक है ना? अभी सामने वाले से कहीं से कोई ये नहीं आ रहा है कि हम आपको ये सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं जी। अभी इस मामले में कोई प्रोफेशनली खड़ा नहीं है, अभी लोग रेकमेंडेशन पे ही जा रहे हैं जी। जब आप अपने आप को इस मामले में खड़ा करेंगे ना तो एक अलग मार्केट निकल के सामने आएगा और बहुत सारे यूथ को आप काम दे पाएंगे जी। हाँ, तो अभी एकदम सॉलिड नीज है आपका, ये जो माइक्रो नीज है एकदम बहुत सॉलिड नीज है, आप इसी पे काम करें, इसके ऊपर में रिसर्च करना होगा आपको, जो रिसर्च के दायरे हैं आपके पास वो आपको पता है जी हाँ, इस पे दिमाग लगाना होगा। 30-40 में मैं कहीं इलेक्शन करा चुका हूँ, कहीं मैनेजर काम कर चुका हूँ, कहीं एज अकाउंटेंट काम कर चुका हूँ और कहीं एज कंसल्टेंट काम कर चुका हूँ। तो 30-40 सोसाइटी जो मेरे कांटेक्ट में है ऑलरेडी, तो जो अभी भी है मुझसे चाहते कि मैं इलेक्शन कराऊं। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, इलेक्शन के होता क्या है ना, नहीं हूँ। होता क्या है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आपका ये जो माइक्रो नीश है ना, ये आपको बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स दे देगा ना, ठीक है ना, जो आपको अलग अलग तरह से आपका इकोसिस्टम खड़ा करेगा जी, ठीक है ना। मतलब आने वाले आप 2-4 पुस्तों के लिए तो हिसाब किताब सेट कर दे रहे हैं आने वाले साल 2 साल में, अगर आपको जो मैं बता रहा, अगर आप समझ पा रहे हो तो जी, ठीक है ना। लेकिन ये होगा उसी वक्त ना जब आप इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है ना, जो दायरे है ना, वो आप जब उसमें डालेंगे तब, ठीक है ना। और ये आपको मतलब ऐसे ही समझना है ना कि आप एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और उसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसको कंस्ट्रक्शन करने में जो आपको चाहिए अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट करवा रहे हैं। तो आपका जब तक ड्रीम नहीं बनेगा ना, जब तक आपका ड्रीम बनेगा नहीं तब तक काम होगा नहीं जी। जब आपको विजुअलाइज करेंगे तो काम होगा ही नहीं, क्योंकि हर चीज में आपको पहले से प्री फ्रेम करना होगा चीजों को, ठीक है ना। हाँ, आप अपने आप को एग्जीक्यूट करें। सबसे पहले जो आपकी बातें हैं ना, जो आप बात बोल सकते हैं, पहले उसके ऊपर में भी काम करें। जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे कोर्स के अंदर, आप पहले कोर्स में आकर तुरंत फटाफट समय बिताएं, जितने कोर्स अवेलेबल हुए हैं ना तो सबको आप पहले एक बार देख लें, एक नजर मार ले सब पे, है ना। उसके बाद हम जो आपको दे रहे रेगुलर बेसिस पे हैकाथॉन दे रहे हैं, बाकी चीजें दे रहे हैं, वो खड़ा करें, है ना। जब रहा माइक्रो नीश की बात, तो इतने डिस्कशन में मैं बता दिया कि जो कारपोरेट वाली बात है ना, ये सबसे सॉलिड माइक्रो नीश है ना। और इसमें आपको पूरे इंडिया से कस्टमर मिलेंगे, इवन बाहर से कस्टमर मिलेंगे, ठीक है ना। और
कस्टमर मिलेंगे, एज वेल एज आपको पता है कि ये टारगेट मार्केट है कौन। ये टारगेट मार्केट में सारे लोग सीनियर ही होते हैं, जो 50 साल 55 साल 60 साल के बाद वाले लोग होते हैं जी सोसाइटी के काम के लिए, है ना। तो आपको आपका टारगेट मार्केट फिक्स है। जब आप इसको फेसबुक में ऐड डालेंगे या वीडियो डालेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको टारगेट में ही हिट करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपको जितने भी हैं नेटवर्क सोशल मीडिया पे जितने भी ये सोसाइटी वाले हैं और ये लोग हैं ना, ये तुरंत ही आपको जो है ना कनेक्ट कर जाएंगे इसको करने के लिए। तो आप पहले देखें कि आपका इस काम में आपकी मदद कौन कर सकता है, जी कौन है आपका इसमें, आपका टीम कौन बनने के लिए तैयार है। आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका कोई दोस्त यार, या कोई ऐसा कोई है जो आपका इसमें मदद कर सकता है। नहीं, 2-3 दोस्त है। बेटी तो एक वो जो कर सकती थी वो दुबई में है, यानी अभी आई है 1 महीने के लिए। और बाकी जो है वो दूसरी लड़की तो वो करना नहीं चाहती, तीसरी भी नहीं करना चाहती है। और लड़का वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में घुसा हुआ है, तो वो भी नहीं है। लेकिन दोस्तों में है चंद 1-2-4 हैं जो कर सकते हैं। लेकिन देख लीजिए, हाँ देख लीजिए कि वो किस लेवल पे है, उनका दिमाग है कि नहीं उसमें, क्योंकि ये पैसा इन्वेस्टमेंट वाला जगह है। यहाँ इस काम को बड़े लेवल पे उतारना पड़ेगा। .com का मतलब ही है ना कि आप एक अच्छा खासा मेंटेनेंस में आ जाएंगे। जी करीबन 1,80,000 से 2 लाख रुपया महीने का इसमें आपका खर्चा है। तो आपके पास तो जब महीने का 1,80,000 रुपया 2 लाख रुपया खर्चा है, तो यहाँ से 1 करोड़ रुपया निकालने का रास्ता भी है, ठीक है ना। जी लेकिन वो आप हेलीकॉप्टर व्यू से देखेंगे तभी कर पाएंगे, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। उससे पहले आपको एक ग्रास रूटर की तरह एक एक करके हर एक चीज को खत्म करना होगा अलग अलग दायरों पे, क्योंकि जो हम लोग बात कर रहे हैं ना यही फ्यूचर है। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम्स है ना वो फाइंड ही नहीं हुआ है लोगों को, और आर्ट कॉमर्स साइंस वाले जो स्टूडेंट है वो जो कर सकते थे अब उनके लिए काम नहीं मार्केट में। एकदम क्लियर कट बात है, एकदम बहुत बड़ा बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। कि अभी जो मार्केट में ना पहले जो लोग के पास जानकारियां हैं उस जानकारी से रिलेटेड काम नहीं है मार्केट में, और जो अभी काम पैदा हो रहा है मार्केट में वो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या काम है। क्योंकि अब बातें जमीन पे नहीं होनी है, बातें क्लाउड पे होनी है, इंटरनेट पे होनी है। तो .com सीक्रेट क्या है, ट्रैफिक सीक्रेट क्या है, फनल सीक्रेट क्या है, नीश सीक्रेट क्या है, ठीक है ना। इन सब पे काम होगा, और इन सब पे काम होने के लिए काम को जो करेगा, जो काम को आगे बढ़ के बताएगा, वो उसके लिए एक्सपर्ट्स नहीं है मार्केट में। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे आपकी पढ़ाई के दायरे बढ़ेंगे ना, तो आपको अपनी चीजों को देखने का तरीका ही बदल जाएगा। अभी आप जिस चीज को जिस एंगल से देख रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं ना, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बेस बढ़ेगी ना, आपको उसको देखने का तरीका ही बदल जाएगा। जब आप अपनी चीजों को ही खूबसूरत तरीके से देख पाएंगे ना, तो उसको अलग अलग नाम से पहचान दे पाएंगे। ऐसा बातें समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? तो इसको करने के लिए जो है ना आपका वो सब देना होगा। ये सब एक, मैं जो आपसे भी बातें की है ना, ये सारी बातें बहुत ऊपर की बातें हैं। जब आपका बहुत सारे पैसे लग चुके होते हैं और आप कुछ कर नहीं पाते हैं ना, तब फिर हमारी कंसल्टेंसी इसमें आती है, और फिर हम आपको कुछ टास्क असाइन करते हैं। वो जब टास्क करके आते हैं ना, तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि हमारा एक ही दावा है ना कि अगर मेरे द्वारा 4 से 14 दिन में अगर आप पैसे कमाने नहीं लगे, ठीक है ना, तो फिर हमें आपका पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये 4 से 14 दिन कब कर पाएंगे? जब आपकी कैपेसिटी होगी ना। अगर एक फिल्म का स्टार है तो वो एक फिल्म के प्रोजेक्ट में जाता है, कोई उसको डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर उसको साइन करता है, इसीलिए ना क्योंकि उसने पहले का काम कर रखा है। वो एक्टिंग करने जानता है, वो गाना गाने जानता है, वो स्क्रिप्ट लिखने जानता है, वो जो जिस एरिया का एक्सपर्ट है उस एरिया के एक्सपर्ट्स को लेकर के एक कंपनी असाइन होती है, XYZ सोले नाम की कंपनी बनती है, और फिर सोले प्रोजेक्ट पे काम होना शुरू होता है। ओके और फिर सोले प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, और सोले प्रोजेक्ट मार्केट में आता है, लोगों को अपना पैसा वसूलता है, और फिर सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अमिताभ बच्चन भी सोले से अलग हो जाता है, ऑडियंस भी जो देखती है वो अपने घर चली जाती है। तो कहने का मतलब है सोले बनाने में जो टीम चाहिए वो चाहिए, ठीक है ना। और वहां पर अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स का टीम चाहिए जो पहले से हैं। तो हर एक एक्सपर्ट को खरीदने के लिए आपको उसके कीमत चुकाने होंगे। वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के दिमाग में होना चाहिए कि मैं अमिताभ बच्चन को लेके काम कर रहा हूँ, तो मुझे कीमत जो है ना वो अमिताभ बच्चन का ही देना होगा। हाँ, तो आपको ही समझना होगा कि आपका जो दिमाग का लेवल है, अगर आप उससे जूनियर लोगों को अपने साथ रखेंगे तो आप हमेशा अपने दिमाग से काम कर पाएंगे, आपके लेवल का काम कर पाएंगे। अगर आपको ऊपर वाले लेवल पे काम करना है तो आपको हर एक क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों को भिड़ाना होगा। जैसे मेरा शुभ है, वो टेक्निकली सब काम करता है, वो वेव का सारा उस्ताद है, ठीक है ना। मेरी वरदान है, वरदान का काम है और मेरा काम है रिसर्च।
हम लोग हर दिन पहले बार से ज्यादा इवॉल्व होते हैं। हमारे पास पहले बार से ज्यादा डायलॉग्स होते हैं, पहले बार से ज्यादा चीजों को और गहराई और क्लैरिटी से देखने की ताकत होती है, क्योंकि हमारा रिसर्च है, ठीक है ना। एज वेल एज वरदान को आप देख रहे हैं कि वरदान एक अच्छी स्पीकर भी है, बहुत अच्छी एक स्पीकर भी है। एक स्पीकर का मतलब है कि सिर्फ बोलने नहीं आना चाहिए, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना। तो वो एक अच्छी स्पीकर भी है, ठीक है ना जी। अब वो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना उसके बाद में आता है, वो हमेशा प्री फ्रेम कर लेती है तुरंत में ही। अब वो उस धार पे चली गई है जहाँ पे चीजों को वो बहुत देर नहीं लगाती, सही है ना। वो टाइम टेकिंग नहीं है। आज एक 35 साल का बंदा जो बहुत एक्सपर्ट था अपने क्लास में, अपने स्कूल में, अपने यूनिवर्सिटी में, और मेरी बच्चे को सामने कर दिया जाए तो दोनों बराबरी कर जाएंगे। एक प्रोफेसर जिसको बोलते हैं ना, एक प्रोफेसर को और मेरी बेटी को अगर सामने बैठा दिया जाए तो दोनों टक्कर में आ जाएंगे, 19-20 में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ ना, क्योंकि उसने किताबों को इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उसे पढ़ना था, उसने किताबों को इसलिए पढ़ा ना क्योंकि ऑलरेडी वो एडीएम या कलेक्टर बन चुकी थी और उसको उस एडीएम बनने के लिए वो किताब कंज्यूम करना पड़ा। यानी किताब उसके लिए एक बोलते हैं ना ओल्ड मैन का स्टिक था। हाँ, वो सहारा लेकर के वहां खड़ी है, वो एडीएम की कुर्सी पे खड़ी इसलिए क्योंकि वो डंडा उसके हाथ में, वो ओल्ड मैन वाला, वो किताबें हैं। और किताबें इसलिए नहीं पढ़ी किताबें कि कभी कबीर पढ़ लिया तो कभी रामायण पढ़ लिया तो कभी रहीम पढ़ लिया तो कभी कुछ पढ़ लिया, वैसा नहीं है। एक फिलोसफर के अकॉर्डिंग, जो मैंने पहले भी आपको गाइड किया है कि आपकी किताबों में एक फिलॉसफी होनी चाहिए। फिलॉसफी आपको पता होना चाहिए कि आप किसके, आप गौतम बुद्ध के धार पे बढ़ रहे हैं आगे, कबीर के धार पे आगे बढ़ रहे हैं, है ना, आप कृष्ण के धार पे आगे बढ़ रहे हैं, रहीम के धार पे आगे बढ़ रहे हैं। आप एक फिलोसफर है, एक पैटर्न पे आप काम करते हैं। आपका सोचने का दायरा एक तरीका का दायरा है जो किसी न किसी एक एंगल से ही सब चीजों को देखता है। आप सभी एंगलों से देख करके बातें नहीं लिखते अपने कॉपी में, अपने पन्नों में। एक आपका अपना नजरिया है, उस एंगल से ही चीजों को देखते हैं और उसके अंदर बड़ा और खूबसूरत जो हो सकता है वो आप पुट करते हैं। हाँ, तो आपका टीम आप देख लीजिए, और इन्वेस्टमेंट का ये बहुत बड़ा जगह है, ठीक है ना। अभी इन्वेस्टमेंट जो है ना, मैं बार-बार 1.8 लाख। हाँ, ये आप मान के चलिए जब आपका सिस्टम पूरा डेवलप होगा ना, तो डेवलप करने के सिलसिले में आपको मान के चलिए कि ये इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी जो मार्केट में रेशियो जा रहा है ना, वो समझ लीजिए कि 20 लाख रुपया पर मंथ, 20 लाख रुपया पर डे का रेशियो जा रहा है। आज जो इस इंडस्ट्री में जो, जैसे आप सिद्धार्थ राजशेखर की बात कर लीजिए, ठीक है ना, तो सिद्धार्थ राजशेखर का पर डे का जो एड कॉस्ट है वो 4 लाख रुपया है जी, ठीक है ना। यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपया वो हर महीना एड में डालता है। अब वो एड में जब 1 करोड़ 20 लाख रुपया डाल रहा है तो आप समझ जाइए कि उसका जो सिस्टम काम कर रहा है, जो उसका टीम काम कर रहा है, ठीक है ना। आप खुद ही गेस कर लीजिए कि क्या वो 2 लाख रुपए से कम में मेंटेनेंस हो रहा होगा क्या। खुद ही गैस करने वाली चीज है, इसको बोलने का नहीं है, गैस कर लीजिए खाली आप कि जहां पर जो लीड है पर डे के बेसिस पे उसे 1000 से 2000 3000 लीड आ रहे हैं, ठीक है ना। उस लीड को प्रिजर्व करना, उसको मेल करना, उसको सारा चीज को सेटअप करना, फिर बकायदा मेल तो ऐसा नहीं है ना कि हर बार हर मूवमेंट के हिसाब से मेल लिखना पड़ता है, ठीक है ना। फिर कंटेंट के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से चीजों को करना पड़ता है। चैनल एसईओ पे हो रहा है कि नहीं, यूट्यूब पे क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्या व्यूज पड़ रहा है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, फेसबुक ऐड में क्या ट्रबल आ गया, गूगल ऐड पे क्या ट्रबल आ गया, हर चीज को देखते रहना पड़ता है, ट्रैफिक है ना। हर आप खुद ही गैस कीजिए, जहां पर आदमी 4 लाख रुपया पर डे का एड में डाल रहा है, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया अगर वो महीने का एड में खर्चा कर रहा है, तो आज 30 लाख 30 करोड़ 20 करोड़ रुपया वो हर महीने का निकाल भी रहा है। अगर 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 20 लाख रुपया, बाकी का मेंटेनेंस मिला के आप मान लीजिए कि 1 करोड़ 30 लाख रुपया, अगर उन्हें 10 लाख रुपया और एडिशनल मेंटेनेंस मान के चलिए। उनका तो बहुत सारा सब ऑटोमेशन पे है, तो कोई भी प्लगइन सस्ता नहीं है ना। कोई भी प्लगइन सस्ता नहीं है ना, सारे प्लगइन तो महंगे है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत। हाँ, क्योंकि वो मैन पावर को कम कर रहे हैं ना। बिल्कुल, बहुत कम है उनका तो, ठीक है ना। तो मैन पावर कम हो रहा है, तो जाहिर बात है उस ऑटोमेशन को एप्लीकेबल किया गया है ना, तो उसके तो खर्चे है ना। तो आप समझ के चलिए, तो आज अगला सबको पता है आज करीबन 20 करोड़ रुपया, 10 करोड़ से ऊपर का धंधा है अगला का महीने का, ठीक है ना।
तो 10 करोड़ का धंधा है तो पहले दिन में तो पॉसिबल नहीं हुआ है ना सर। पहले दिन में तो उसने वही 30,000 40,000 50,000 से स्टार्ट किया ना। जी जी है ना। तो उसका अच्छा वाला जो वेबिनार था उसमें 3 लाख रुपए उसने बेचा था। जी ठीक है ना, जिसका वो दिखाता है। उसके बाद फिर अभी दिखा रहा है कि अभी जो उसके ऑटोमेशन पे चलते हैं उसमें 11 लाख 12 लाख रुपए हर वेबिनार सेल हो जाता है। जी ठीक है ना। तो मैंने अभी जो मैसेज लिख के भेजा उसमें बार बार बताया है कि डेटा इज योर न्यू करेंसी। जी तो डेटा इज योर न्यू करेंसी का मतलब ही है कि जो लोग डेटाज हैं, जो डेटाज हैं कौन, जो लोग अपने ईमेल पे काम करते हैं, जो अपने ईमेल पे काम करते हैं, जिनको व्हाट्सएप से मतलब नहीं है। तो जो लोग ईमेल पे काम करने वाले लोग हैं वही आपके डेटाज हैं। जो व्हाट्सएप वाले लोग हैं वो व्हाट्सएप, हाँ वो व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं नहीं वो व्हाट्सएप वाले लोग आपके कस्टमर नहीं है। अच्छा ठीक है ना। तो आप व्हाट्सएप पे अगर ग्राहक खोज रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर रहे हो। फिर वो विवेक बिंद्रा पैटर्न में आकर के, विवेक बिंद्रा का नया वीडियो सब रिलीज हो रहा है, देख रहे हैं ना। विवेक बिंद्रा फिर वही भाषा बोल रहा है कि अगर आप मेरे को अपना समय देते हैं, अपना पैसा देते हैं, है ना, और उसके बाद अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं, आपके पास महीने के 10 लाख रुपए नहीं आए तो मैं आपका पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा, उसकी मजबूरी हो गई बोलना आकर के। ठीक है ना। लेकिन वो ये बात भूल जा रहा है कि अभी ये बात बोलने के लिए तो आ गया है, लेकिन अब उसका मार्केट में रैपो बन गया है। ठीक है ना, कि मार्केट में रैपो बन गया है कि वो धूर बना रहा है। कोई भी बात बोलने के लिए सामने आ जाता है, जब अंदर जाता है तो वो मुलाकात नहीं होता है। फिजिकल मुलाकात होना तो मुश्किल है, वीडियो में मुलाकात नहीं होता है। वीडियो में भी कोई दूसरा कोई बोल रहा है भाषण। वीडियो में जो उसकी वीडियोज है, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, उसमें भी वो नहीं है, वो कोई अलग अलग आदमी बात कर रहा है। ठीक है ना। एकदम क्लियर कट हो गया कि हम तो कनेक्ट हुए थे विवेक बिंद्रा से और कनेक्ट हो गया कोई और, है ना। उसके बाद जो बातें हैं वहां पर बातें हैं, वो तो बातें ने अपने यूट्यूब पे बहुत बोला है, तो फिर यहाँ पर उसकी बातें क्यों सुने। उसके यूट्यूब पे ना देख ले। अब जो बातें वो दे रहा है वो बातें पहले से भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो लोगों को पता चल गया कि उसने अच्छा खासा बेवकूफ बनाया है भारत के लोगों को। क्योंकि उसको अपना आईबीसी बनाना था, एलआईसी के एजेंट बनाना था, वो एलआईसी के एजेंट के पैटर्न पे आईबीसी बना दिया। हाँ, तो लोगों को उसका सच्चाई पता चल गया। अभी आप लोगों को पता चले तो मार्केट में कि अभी आजकल 2-2 हजार रुपए का कोर्स बेच रहा है कि भैया तुम 2,000 रुपए दे करके आ जाओ, समझ लो क्या हम बता रहे हैं, और अभी गारंटी भी दे रहा है। ठीक है ना। क्योंकि वो अभी भी वो ये सब कर तो लेगा, लेकिन वो अभी भी वो गड़बड़ हो गया, उसका गाड़ी डिरेल हो गया। अभी बोलते हैं ना कि एक बार गड़बड़ हो गया तो फिर आपको वापस से रिकवर करने में बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका विश्वास खत्म हो गया मार्केट से। हाँ, पीपल कनेक्ट विद द पीपल आपके कंसर्न आपकी संस्था से नहीं जुड़ते हैं, पीपल आपसे जुड़ते हैं। ठीक है ना। एक साल पहले किसी का फोन था 60-70 हजार में पूरा कोर्स, और ये क्या क्या था कुछ 1-1.5 साल पहले था, भी याद नहीं मुझे कितना टाइम हुआ, तो मैंने कुछ इतना सोल्व नहीं किया, तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है सर। मैं तो आप देखिए उनके कि मैं वो करने में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। वैसे नहीं होता है, आपको एकदम चाहिए सिंपल स्मॉल स्टेप, स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी। ठीक है ना। हाँ, सिंपल स्मॉल स्टेप में स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी चाहिए जो आपको तुरंत में रिजल्ट देता हो। मैंने इसलिए बोला 4 दिन मेरे तरफ से, आपके तरफ से 14 दिन। ठीक है ना। मे बी आप एक नॉविस हो सकते हैं, मे बी आप प्रो हो सकते हैं, और मे बी आप अपने एरिया के एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जिसका जिस तरह का धार होगा वो उतना समय लेगा। ठीक है ना। तो जो एक्सपर्ट होगा वो तो फटाक से कर देगा, और जो नॉविस होगा, जो एकदम नया होगा, उसको जितना बोला जाएगा वो उतना करेगा और रिजल्ट हाथ में आ जाएगा। फंसेगा वो जो प्रो है, फंसेगा वो 14 दिन लगेगा उसको जो प्रो है, जो बीच का आदमी है, जो जानता भी और नहीं भी जानता है, यानी वो अपने दिमाग से दबा हुआ है। ठीक है ना। फंसेगा कौन, जो बीच वाला प्रो है। और जो जीनियस है वो तो अपना काम को कर ही रहा है, बस उसको ऑटोमेशन मिला, मतलब गाड़ी मिला और बैठा और चल दिया। और जो प्रो है, जो मतलब जो नॉविस है, जो नया है बंदा, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसको जितना बोला जाएगा वो करेगा, रिजल्ट उसके हाथ में है। तो 2 लोग फटाक से निकल जाएंगे, और जो फंसेगा वो है प्रो, जो पहले से कर रहा है अपने एरिया में काम, और बस वो उसको आदत लग गया है उतना काम करके सोने का। हाँ, फंसेगा वो, उसको 14 दिन लगेगा। ठीक है ना। तो अभी आपको बस सेम है कि आपका जो कोर्सेज का जो धार है ना,
उसको तुरंत खत्म कीजिए सर। अच्छा। हमारा जो कोर्स है वो 1,80,000 रुपए का है, जिसमें मैंने लोगों को मदद किया है 36,000 का 5 स्लॉट डालने के लिए, ठीक है ना। अच्छा। और मैंने कहा है कि पहला 36,000 को देने में जो आपको बाइफर्केशन है वो मैं आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपका जो लेवल है उस लेवल पे आप पैर रखो और उतना कंज्यूम करो, फिर आगे निकल जाओ, ठीक है ना। ओके जी। अभी अभी साइंस क्या बोलता है, हमारी इंडस्ट्री में बोला क्या जाता है कि जब तक आदमी तीसरा लेवल या चौथा लेवल, जब 1.5 लाख रुपया पेमेंट ना करे तो उसको कोर्स बेचने के बाद उससे बात मत करो। तो आपको भी कल समझ में आएगा जब अपना कोर्स आप क्रिएट करोगे कि बातों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब आप अपने नीश पे काम करते हो ना, जब अपने 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 सेगमेंट पे काम करते हो तो सामने वाले का भूख होता है, वो रोटी खोज रहा होता है और आप रोटी दे रहे होते हो, ठीक है ना। तो ऑलरेडी उसको पता होता है कि उसको चाहिए क्या और उसको मिल क्या रहा है, तो वो तुरंत में अमल लेता है ना। तो अमल लेता है तो वो आपको 36,000 रुपए का लैडर से नहीं चलेगा, वो सीधा वो 1,80,000 के ऊपर से जंप मारेगा, क्योंकि उसको अपना काम से मतलब है, उसका समय नहीं है समय बर्बाद करने के लिए जी। हाँ, तो सीधा ऊपर से लैंडिंग करेगा, पैराशूट लैंडिंग करेगा, अपना काम खत्म करेगा। जैसे बोलते हैं ना कि वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, वो जमीन पे रेंगने का नहीं था, सीधा ऊपर से उतरा, मारा, खत्म किया, चल दिया कर, पड़ोसी को भी पता नहीं चला। तो वो वाला हिसाब है। तो सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला, पैराशूट लैंडिंग करने वाला ही काम करेगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, इस एरा इज नॉट अ फर्स्ट एंड लास्ट, ये सिर्फ फास्ट का एरा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का रैपल हर दिन अपना करवट बदल रहा है। तो जो मार्केट में पहले आ जाएगा एज ए मेंटर, अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगा, बस काम खत्म है। तो आपको अपना ब्रांडिंग एस्टेब्लिश करना है, आपके पास आपकी एक्सपर्टाइज है। जब आप अपने नॉलेज के साथ और बढ़ेंगे, स्पीड में आगे बढ़ेंगे ना, तो आप अपनी ही चीजों को बहुत खूबसूरत तरीके से देख पाएंगे, उसको एक अलग से अलग अलग अल्फाज, अलग अलग शब्दों में आप उसको जोड़ पाएंगे, उसको माला मोती पिरो पाएंगे, है ना। तो अभी तुरंत जो आपको करना है ना, वो वही करना है जो मैं बता रहा हूँ। जो कोर्सेज अवेलेबल है उसके कंज्यूम कर डालिए और पैराशूट लैंडिंग कीजिए तुरंत में। अपने हर चीजों के लिए मैं आपको वहां पर सारा गाइडेंस दे रहा हूँ, प्लस पर्सनल गाइडेंस भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना जी। और अभी आपका हालत खराब इसलिए हो गया, मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले भी 1-2 बार आपको टोक चुका हूँ कि आप बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। आपको अपने आप को सबसे पहले एकाग्र करना होगा। जब पानी शांत हो जाता है तो नीचे का चीज दिखाई देने लगता है जी, ठीक है ना। तो अभी आपको थोड़ा शांत होना, क्योंकि अब आप जो है ना वो इकबाल से एक नहीं है, अब आप एक बहुत बड़े मिशन और विजन के साथ है। तो मिशन और विजनरी और मिशनरी जो होता है ना, वो हर तरह की चीजों को नहीं पार्टिसिपेट करता है, वो अपने आप को लोगों से अलग करता है, डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शन से अलग करता है। और मैं देख रहा हूँ कि आप डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शन के बीच में है, आप ये काम कैसे करेंगे जी? अलग अलग दोनों बातें हैं, ठीक है ना। तो प्लीज अब अपने आप को अकेले करें, शांत करें थोड़ा सा, ठीक है ना। इधर उधर भागा दौड़ी में समय ना लगाएं, जहां है वहीं पे शांत रहें, मैक्सिमम टाइम अपने साथ रहें और चीजों को समझें। और एज ए टीम, आपका टीम कोई खड़ा हो रहा है तो उसको कन्विंस करने की दरकार नहीं है, उसको बोलिए कि मैं एक मिशन पे हूँ, एक विजन पे हूँ, तू मेरे साथ आता है तो आ और देख ले, पहले सोच के आ, ठीक है ना। जो लोग आपके साथ आना होगा वो आते चले जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक अकेला इंसान काफी होता है बहुत बड़ा साम्राज्य को गिरा देने के लिए या खड़ा कर देने के लिए। बेवकूफ लोग हैं ना जो लोगों को खोजते हैं, ठीक है ना। तो आप अपना मुहिम पे चालू रहिए। अपने कंटेंट जब सामने वाले को पहुंचेगा ना, तो अपने आप लोग कनेक्ट कर जाएंगे, यार मुझे अपने मुहिम में ले ले, मैं तेरे काफिला का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो आपका मिशन और विजन जब लोगों को पता चलेगा तो मिशन विजन आपको लिखना होगा पहले, वो हम बताएंगे कैसे लिखा जाता है कि लोग मैग्नेट होंगे आपसे, ठीक है ना। हाँ, तो सब सीखने की चीजें हैं। कोई भी स्किल सीखा जा सकता है सर, कोई भी स्किल सीखा जा सकता है, दिल्ली दूर नहीं है और कोई भी जीवन में देर नहीं होता है जी। तो लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा सर सामने से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पेमेंट करते वक्त आप पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वापस फिर आप जो है ना मतलब शांत पड़ जाते हैं। और जैसा आपने पहले भी बताया कि आपने लाखों रुपए पेमेंट किए हुए हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर पेइंग कैपेसिटी है और आप इस पेमेंट के दम पे कुछ खरीद लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। पेमेंट चले जाएंगे लेकिन चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है ना। नहीं, ऐसे नहीं होगा। पेमेंट देना सब कुछ, ये पूरा समागार है, जो 5 उंगली है ना हाथ में, सही है कि तन मन धन सब देना होगा। मैं बोलता ना, बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ्य, सबका अमालगमेशन से आपका मुट्ठी बनता है, सब आपका अंजलि बनता है। तो थोड़ा सा पेशेंसली आपको आगे आना होगा। मेरी बातें क्लियर है ना जी? हाँ, आप एग्री कर रहे हैं इकबाल सर, लेकिन इसमें आपको अमल करना होगा। देखिए 40 मिनट आपसे मैं बात किया, आप क्या क्या चीज में कैच किए नहीं किए वो आपको पता है।
उसको तुरंत में एग्जीक्यूट कीजिए। ये रिकॉर्डिंग आपके पास तो हो गई, आपका मोबाइल रिकॉर्ड लेता है ना? नहीं, कर तो नहीं लेता हूँ। ठीक है, मैं देखूंगा, अगर ये रिकॉर्डिंग होगा तो वापस से भेज दूंगा, फिर से सुनिएगा, ठीक है ना? अभी आपको जो करना है समझ में आ गया ना? तुरंत ही आप अपना नेक्स्ट लेवल पे स्विप करिए और स्विप करके तुरंत ही चीजों को बड़े लेवल पे लेके जाइए, हेलीकॉप्टर व्यू से चीजों को कवर कीजिए, ठीक है ना? ठीक है ना? तभी हो पाएगा, क्योंकि आप जिस क्लास में होते हो ना, आपको पता होता है कि मैं इस क्लास में हूँ, ठीक है ना? अगर आप ऑक्सफोर्ड में हो, अगर आप मतलब कैम्ब्रिज में हो, तो आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हो, आपको ही पता है कि आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हो, ठीक है ना? तो आपको पता होता है कि आपका लेवल है, ठीक है ना? अगर लेवल ही नहीं रहेगा और आप आंगनबाड़ी वाले टीचर से पढ़ोगे, अभी विवेक बिंद्रा का मैं एग्जाम्पल क्या दिया कि आप हो विवेक बिंद्रा, लोग आपको जानते हैं कि आप सुपरस्टार हो, लेकिन अंदर जाने से पता चलता कोई आंगनबाड़ी का टीचर पढ़ा रहा है आपको, सरकारी स्कूल का टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है ना? तो लोग तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे ना। क्लियर है बात है ना? ठीक है, इसमें फिर मैं पूरा डीप में सोच के क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, उस लाइन पे हल्का मैं सोचा था, लेकिन इसमें वो इसलिए नहीं है क्या कि वो पेइंग सोसाइटी जो है वो उतना ज्यादा पे नहीं कर पाएगी, तो इसलिए मैं उस लाइन पे नहीं, सोसाइटी बहुत ज्यादा पे कर पाएगी, आप उसका टेंशन मत लीजिए, वो पैसा लेने का फनल है, क्योंकि आपने अभी तक वो सारी पन्ने पढ़े नहीं है, वो बातें जानी नहीं है ना, इसे फनलिंग है। फनलिंग का मतलब है, पहले होता है लीड मैग्नेट, जो आपको मैंने बताया, ठीक है ना? कल आपने सीखा भी वो चीज कि एक शैम्पू का पाउच होता है, एक हॉर्लिक्स का पाउच होता है, ठीक है ना, जो 2 रुपया 5 रुपया मिल जाता है, ठीक है ना? वहां से लोगों को समझ में आता है ये मेरे लायक है या नहीं है, तब उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? जी। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, पेमेंट का एक फ्लो है, एक ही कस्टमर बार बार पेमेंट करता है, तब उसको बिजनेसमैन बोलते हैं कि एक ही कस्टमर, जैसे कि आपको डिश टीवी में रिचार्ज बार बार करना पड़ता है, सिम में रिचार्ज बार बार करना पड़ता है, ठीक है ना? और भी आपने सर्विसेज देखी मार्केट में जिसमें एक ही ग्राहक एक बार आ जाता है और फिर बार बार उसके पेमेंट करता है वो जी। आपको अपने सिस्टम का ब्रांड और ब्रांड का इकोसिस्टम खड़ा करना है, जहां लोग आपके पास आएंगे और रेगुलर बेसिस से आपको पेमेंट करेंगे। जैसे ITR फाइल करते हो तो हर साल आप अपने लीगल एडवाइजर को पैसा देते हो, जी। मेन चीज पे हो ना आप आप एक प्रोफेशनल हो, एक प्रोफेशनल एक नॉलेज गिवर जो होता है ना, उसको बार बार पैसे मिलते हैं एक ही काम के। जी। आपका वॉल्यूम का खेल है यहाँ पे, जितने ज्यादा क्लाइंट होंगे, क्योंकि आपकी चीजें रिकॉर्डेड होंगी, 0 to 1, 0 to many, 0 to group, 0 to institution, ठीक है ना? अभी आप हो, जब हम आप जब इसको कंप्लीट करोगे तो फिर आपका रोल पीछे हो जाएगा, आप शांति से बैठोगे और आपका काम करेगा जितना रिकॉर्डिंग वर्जन है वो, आप फ्रीडम पे आओगे। तो ये सब चीज एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना? तो आपका टाइम आप दे रहे हो, सारी चीजें समझ रहे हो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, नॉलेज खाली आप जमा कर रहे हो। नॉलेज जमा करने से काम आपका नहीं बनेगा, एग्जीक्यूशन में आपको आना पड़ेगा, आपका लेवल तुरंत इनहांस करना पड़ेगा। हाँ, आपको एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आना होगा, आपका हर चीज खड़ा करना होगा। आपका इकबाल शेख से लोग आपको नहीं मिल पाएगा, आपको इकबाल शेख .com तुरंत लाना होगा अपने पास कि लोग तुरंत आपसे कनेक्ट करें, ठीक है ना? आपका अपना ईमेल आपका होना चाहिए कि ऑटोमेटेड ईमेल जो है ना, आपके क्लाइंट हर दिन में 2, 4, 5 अभी नया है ना, तो 2, 4, 5, 10 क्लाइंट आपके डेली आपके साथ एसोसिएट हो। उसके बाद फिर उसको आपका नर्चर मेल जाए, नर्चर मेल 6 दिनों का होता है, पहला 2 मेल 3 मेल उनको फॉलो अप होता है, उसके बाद चौथा मेल फॉलो अप के बाद उनको वैल्यू दिया जाता है, ठीक है ना? तो 6 मेल का सिस्टम होता है, 6 मेल में वो परचेस कर लेता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो इस तरह का हर चीज का फनल है, एक एक चीज में हर तरफ फनल बनाया हुआ है, ऐसा ऑटोमेट सिस्टम बनाया हुआ है ना कि आपको एक ही बार करना होता है, एक ही बार करके वो ऑटोमेशन खुद ही देखता है कि वो जो सामने वाला क्लाइंट है वो मेल कब ओपन करता है, और जिस समय मेल ओपन करता है ना, वो उसको मेल उसी समय हिट करता है, क्योंकि हर चीज डेटाज में हर चीज मशीन जो है ना लर्न कर चुका है, हर एक इंसान का बिहेवियर मशीन को पता है। तो जो बंदा जिस तरीके से अपना सिस्टम को ऑपरेट करता है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली उसको सर्व करता है, ठीक है ना? आप एक एड चलाते हो तो सिर्फ वो एड उसी को दिखता है ना जिसको दिखना चाहिए, सभी को नहीं दिखता है। तो ये सब पॉसिबल है क्योंकि मशीन लर्निंग सामने वाले को पूरा पढ़ चुकी है, ठीक है ना? तो आपके लिए चीजें बहुत आसान है जब आप मशीन के साथ ऑटोमेशन के साथ जुड़ते हैं, ठीक है ना? तो बहुत टफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अभी कर नहीं रहे हैं, इधर 2-4 दिन वैसे भी आपका बीत गया पर्व त्योहार में, तो अभी वापस से जब लौटेंगे 3-4 दिन में फिर आपका बॉडी में हीट आ जाएगा और आप वापस से चीजों को उस तरह से करने लगेंगे जैसे एग्जैक्टली करना चाहिए।
ठीक है ना। पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मैं एक छोटा हूँ आपसे और मैं आपके साथ हूँ, तो मैं आपको पैनिक होने भी नहीं दूंगा। बहुत संभाल के आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी उम्र का एक दायरा है, उसमें आप नहीं, आप जितना भी छोटे नहीं है, आप नॉलेज में और एक्शन में से बहुत बड़े हैं। फिलहाल तो मैं आपके जो देख रहा हूँ उसमें मुझे यही लग रहा है कि आपका एज के साथ मतलब होता है ना, जाती ना हो जाए, क्योंकि ये काम हम लोग बहुत मेहनत से करते हैं। 18 घंटा, 19 घंटा, 20 घंटा हम लोग काम करते हैं हर दिन, ठीक है ना। अगर मैं वही सोचूं कि आप भी 20 घंटा काम कर लोगे, तो पता चला 6-7 दिन तो कर लिया, 7वां दिन फिर आप जो है ना, फिर आप बोले भैया रहने दे, मेरे काम से छोड़ दे मेरे को, ठीक है ना। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, एक एवरेज बैलेंस बना के होना चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत कुछ है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आपको सपोर्ट करेगा ना, तब आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी के अंदर में सारा एडजस्टमेंट कैपेसिटी होता है। ठंडा भी वो बर्दाश्त करता है, गर्मी भी, सब कुछ है ना। तो जब आप उस इन्वायरमेंट के इंसान हो जाओगे ना, तो फिर आपको रहने आ जाएगा अपने साथ, ठीक है ना। तो अभी 3-4-5 दिन वापस से लगेगा, ये 3-4-5 दिन में जो है ना आप एडजस्ट हो जाओगे, लेकिन हाँ पूरा 100% आपको अपना रिदम में रहना पड़ेगा। और जो बकवास बातें हैं, जो आपको डिस्टर्बिंग करने वाली चीजें ना, उसमें इन्वॉल्व मत होइए। बहुत सारा काम आज के डेट में आप करते होंगे, वो सब काम को अवॉइड कीजिए आप, ठीक है ना। हाँ, अवॉइड करके अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करवाइए, अपने चीजों को वापस, अपना नोट पैड बनाए हैं आप, आपने दिखाया था डायरी वायरी भी बनाया है, तो उसको तुरंत वहां पर जो है ना, जो मेन बात फनल बनता है, वो सब जब आपके हाथ लगता है तो उसमें डालिए। बाकी जो रफ कर रहे हैं उसको रफ अलग कीजिए कॉपी में, ठीक है ना। उसको लगातार करते जाइए, और आपके वीडियो क्रिएशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अटर फंसता है बोलते वक्त, ठीक है ना। वीडियो में मैं प्रॉब्लम ये है कि सोचता हूँ पहले कि मैं बोलूंगा, लेकिन जब वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाता हूँ तो कहीं बीच में या तो अटक जाता हूँ। तो ये कितना दिन होगा, ये कितना दिन होगा, एक बात आप खुद ही बताइए ना। ये क्योंकि आप सोच करके छोड़ देते तभी तो, नहीं तो अगर आप जिस दिन से हमसे जुड़े हैं और जिस दिन से मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये सिलसिला 2 वीडियो 3 वीडियो का अगर जारी रहता, अभी तक आपका तो अटर क्लियर हो जाता ना। अभी जो आपका थॉट प्रोसेस में जो आपको जो आ रहा है, जहां पर आप सोच रहे हो कि नहीं थोड़ा ये करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे, डी करेंगे, तो ये सोच अब तो खत्म हो जाता, क्योंकि आप इतना दूर आप चलते तो आपका रियाज हो जाता ना। तो अभी तो हमारे सामने आपको करना है ना, अभी तो पब्लिकली नहीं कर रहे हैं ना। तो गलती करोगे तो मैं संभालता रहूंगा ना बार बार। तो इसको करना पड़ेगा हाथों हाथ। और आपके जो 2-4-5 लोग हैं ना, उनको एसोसिएट कर लीजिए फटाफट, और उनको एक कीजिए। और आपका एफिलिएट प्रोग्राम का जो लिंक है ना, उसको आप अपना एफिलिएट को स्ट्रॉन्ग करके जो भी लोग हैं ना, उनको एसोसिएट कीजिए, क्योंकि आप बताएंगे एक चीज, हम बताएंगे एक चीज, फर्क पड़ेगा। उसके बाद फिर वो तो आपके कलीग हैं, तो हम लोग जैसे एक बेंच पे बैठते हैं ना, तो हम लोग अपने बेंच में बैठे हुए दोस्तों से ज्यादा पूछना पसंद करते हैं, इन कंपेरिजन ऑफ डाउट सर से पूछते हैं। तो नेचर हम लोग का वैसा ही है, हम लोग के पास डाउट होगा तो सर से नहीं पूछते, बगल वाले दोस्त से पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हर वक्त रहेगा। और मैं तो कम्युनिटी बना ही रहा हूँ, इसीलिए बना ही चुका हूँ, इसीलिए क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद ले पाए। तो तुरंत ही आप इसको अमल लीजिए सर, है ना। और अपने जो लेवल का जो भी आपका देखिए नेक्स्ट लेवल है ना, उसको तुरंत परचेज कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। आपको अपने ही लगेगा कि आपने कर लिया ये चीज, नेक्स्ट लेवल है ना। तो आपको ज्यादा अंदर से ताकत आएगा। तो आपका जो भी लेवल है ना, उसके ऊपर में जो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और मैं जो बताता हूँ, क्योंकि मैं जो इतना कंसल्टेंसी दे रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे हर एक स्टूडेंट मेरे लिए बहुत मेहनत रखता है, ठीक है ना। और मैं नहीं देख रहा हूँ कि मुझे क्या पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अलग बात है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लोग का भला हो, क्योंकि मेरा ईमान मेरे साथ है, मेरा ऊपर वाला मुझे देख रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अल्लाह ताला जो है ना, किसी के बोलते ना कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो हर को वही देता है ना जिसके लिए वो डिजर्विंग है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें प्लीज। थोड़ा भी टाइम बर्बाद ना करें, कोई भी चीजों से अपने आप को बचाएं, और अपने आप को एकाग्र करके जमा करके रखें, ठीक है ना। बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। करिए, है ना। पेमेंट करिएगा तो स्लिप भेजिएगा, ठीक है ना। पेमेंट करके स्लिप भेजिएगा अगर करिएगा तो।